कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे तो चल, बहुत मजा आएगा। हम खेल खेलने वाले। कैसा खेल? तू चलेगा कि नहीं? बहुत सवाल पूछता है तू। चल। दीदी, ये अलमीरा? चलो। इतना लंबा अलमीरा? ले आए अपने भाई को। सनी, मेरे साथ नया खेल खेलोगे ना तुम? जाने दो मुझे, जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो मुझे। ये किसी तिलस्मी कहानी वाली फिल्मों की तरह लगता है। और अब हमें इस अलमीरा साहब को खोजना है क्योंकि वो पूरे शहर में खुराफात फैला रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? एक अलमीरा ऐसे कैसे कर सकती है? ब्यूरो का तो यही कहना है। साहब, सबसे पहले इस पेपर पे क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। टेंशन क्यों लेते हो सालवे? न्यूटन सर है ना, वो आजकल के ईमेल के जमाने में भी हाथ से लिखा कागज भेजते हैं। ये अलमारी जादू संसार में भंवर जाल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भंवर जाल 20 साल के अंतराल के बाद फिर से सक्रिय हो गया है। ये अलमीरा है कि इच्छाधारी नाग कभी भी किधर भी प्रकट हो जाता है। कुछ साल पहले फर्नीचर बाजार में एक बुजुर्ग बढ़ई फहद कासिम के पास देखा गया था। आसपास के लोगों का कहना है कि फहद ने किसी को देने से इनकार कर दिया था। सर, ऐसी एंटीक अलमारी ढूंढने के लिए हमें पावर चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने रिद्धि। पर राठौड़ साहब, इस बार ऐसा पावर किधर से लेके आएंगे? मीर कासिम, सब मिल गया मेरा अब्बा है उसमें। फहद कासिम तेरा बाप है ना? इधर से मिला उसको ये अलमीरा। मेरे अब्बा उसे उजाड़ फार्म हाउस से लेकर आए थे। वो फार्म हाउस टूटने से पहले उसका सारा सामान कबाड़ में जाने वाला था सर, वहीं से लेकर आए थे सर वो। उसके बाद मेरी बैंगलोर में नौकरी लग गई। मैं बैंगलोर चला गया। अब्बा ने फोन पर बताया था कि उस अलमीरा में एक लड़का कैद है, 17 साल का। वो उसकी मदद करना चाहते थे ताकि वो 17 साल का ही रह सके। अब्बा ने कुछ दिनों बाद बताया था कि उस लड़के के अब्बा उसे लेने आने वाले हैं। लड़के के अब्बा? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब्बा ने मुझसे कभी बात नहीं की और वो कहीं गायब हो गए सर। उस वक्त वो अलमीरा कहाँ रखी? जब थी तब वहां रखी थी। इस यंत्र के जरिए हम उस समय को सिर्फ 30 सेकंड के लिए देख सकते हैं। इसके हिसाब से तो 2 लोग उस अलमीरा को लेकर गए थे। तुमने वो अलमीरा किसी को बेची थी? सर वो अलमीरा शोपीस थी सर, खुलती नहीं थी। वहां पर एक आदमी आया था और उसे खरीद कर लेकर चला गया। उसका एड्रेस? मैं क्या कहता हूँ लोग अंकल जी, आपके बजट में एकदम फिट है ये घर। अरे निखिल भाई, इतने कम बजट में इतना अच्छा घर नहीं मिलेगा। और अपने लैंडलॉर्ड है ना, यहाँ नहीं रहते। कोई चिक चिक नहीं होगी। अरे आ जाओ, इतना क्या सोच रहे हो आप? ये देखो जी, पहला कमरा, दूसरा कमरा, अरे किचन भी है, इधर देखिए ना।
अरे ये अलमारी ना बस सजावट के लिए, अरे इसका कुछ काम नहीं है। अरे चमनलाल जी, अगर कुछ काम की नहीं है तो निकलवा दीजिए सर। अरे निखिल भाई, इस अलमारी को छूने का भी मत सोचिएगा, अपने लैंडलॉर्ड की खास है। अब यहाँ किराएदार रहे ना रहे, ये अलमारी यहाँ जरूर रहेगी। कुछ छिपा तो नहीं रहे आप? अब मैं ठीक है चमनलाल जी, रहने दीजिए। कभी कभी किसी चीजों से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना। ठीक है चमनलाल जी, डन करते हैं। सर जी ये हुई बात, मैं लैंडलॉर्ड को अभी बता देता हूँ, चलता हूँ मैं। अभी पता चल जाएगा कि ये मेरा भ्रम था या सच। ना लगने की वजह से आवाजें सुनाई देने लग गई है ना। जी कहिए। नमस्ते, मेरा नाम मानसी शिकरे है। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अरे कहीं नहीं दिख रहा, कहीं सच में मेरा भ्रम तो नहीं है? आपका कुछ छूट गया है? नहीं नहीं, सिर्फ आप लोगों से मिलने आ गई। जब पड़ोसी है तो जान पहचान बढ़ा लूं। अभी आप लोग सेटल हो जाइए, मैं कल दोबारा आती हूँ। ठीक। माँ, दरवाजा बंद कर लेना अंदर से। दोस्त, मुझसे डरो नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों रहे हो? हाँ? अरे मैं तो तुम्हारा यहाँ स्वागत कर रहा हूँ, और वो भी मेरे हाथ के बनाए हुए कुर्सी से। आओ बैठो, बैठो, बैठो। डरते हो तुम मुझसे? तुम हो कौन? और ये जगह क्या है? ये जगह नहीं है, ये तो मेरा घर है। और मैं हूँ एक जादूगर, बनपुर। मुझसे क्या चाहते हो? वही जो मैं बाकी सबसे चाहता हूँ। जो भी यहाँ आता है ना, तो या तो मेरे साथ खेलता है या तो अपने दोस्त को लेकर आता है, ताकि वो मेरे साथ खेल सके और मैं उन्हें हरा सकूं।
और जो मेरी बात नहीं सुनता वो इसी जाल में कैद हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए दोस्त कहाँ से लेके आऊं? ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करके चलो। और एक बात अपने ये जहन में बिठा लो कि आज से, अभी से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। और इसीलिए जिसे मैं कहूंगा उसे तुम यहाँ लेकर आओगे। वो होंगे तुम्हारे परिवार वाले। नहीं, मेरे घर वालों को मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगा, प्लीज। ठीक है, मुझसे मत मिलाना, तुम मिल लेना। एक चीज याद रखना, मैं इस अलमारी में कैद हूं, लेकिन बाहर की दुनिया को मैं अपने इशारों पर नचा सकता हूं। तो क्या तुम अपने इस इनकार का नतीजा देखना चाहते हो? लो, देखो। माँ, बैठ। क्या हुआ? माधुरी, तुम्हें चोट लगी है? अब बताओ, लाओगे ना मेरे लिए दोस्त? मगर तुम मगर की जगह नहीं है यहाँ। ये सब वो अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब क्या करोगे तुम? अब तुम मेरी बात मानोगी। ठीक है, तुम बाहर तो चले जाओगे, लेकिन तुम पर नजर कौन रखेगा? ये रही मेरी आगे और ये रहेगी तुम्हारे साथ 24 घंटे। और यही आंखें तुम्हें बताएगी कि तुम्हें किसे अंदर लेकर आना है। उठो। तुम ठीक हो ना? हाँ। अब मैं क्या करूंगा? तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। इतनी रात को कौन आ गया? सर, क्या हुआ? चेक करो। हमें अलमीरा की तलाश है, उसी के चलते हम आपके घर की तलाशी ले रहे हैं। ये अलमीरा दिखने में कैसा है? वो कुछ 8 फीट लंबी अलमारी है जो एंटीक है और लकड़ी की बनी हुई है, और खोलने पर खुलती नहीं। आपने कहीं देखी? ऐसा कोई अलमीरा इस घर में नहीं है। ठीक है, चलो। निखिल, इतनी रात को पुलिस क्यों आई थी? आई तो थी माँ, कुछ पूछने आई थी, चले गई। आप लोग सो जाइए, पापा बहुत लेट हो गया वैसे। सालवे, कुछ तो छुपा रही है कुमार, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को भी ऐसा ही लगता है साहब। कहीं ये फैमिली तिलिस्मी फैमिली तो नहीं, जादू टोने वाली? पता नहीं सालवे, कि यहाँ कुछ अननेचुरल सा था। जब मैंने इन लोगों से अलमीरा के बारे में पूछा तो सबने एक साथ ना बोला और सबकी आंखें अजीब सी हो गई थी।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सालवे कि अगर वाकई में अलमीरा अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही है, और ऐसा कौन सा जादू किया इन लोगों पर? सर अलमारी तो उसी घर में है। कौन हो आप और आपको कैसे पता? वो मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। आपने उस अलमीरा को देखा है? जी सर, जब से आई है वो अलमीरा तब से अजूबा ही है। मेरा मतलब जब मैं अपने घर की खिड़की से देखती हूँ तो साफ साफ दिखाई देती है, पर जब घर में जाकर देखने की कोशिश की तो गायब। मतलब ये है कि वो अलमीरा पीछे से देखने से नजर आती है लेकिन सामने से देखो तो गायब हो जाती है, राइट? जी सर। वेल थोड़ा लेकिन ये लो। और यही आंखें तुम्हें बताएगी कि तुम्हें किसे अंदर लेकर आना है। देखिए ये तुम्हारे नाक को कैसी चोट लग गई? निखिल कुछ बोलोगे या ऐसे ही बुत बने रहोगे? ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ आज। मतलब आपको घर सेट करना है ना पूरा आज। चारू और उत्तरा तो कॉलेज जा रहे हैं और पापा को भी कुछ काम है, मैं आपकी हेल्प करूंगा आज। हाँ जी। वो मैं जरा चमनलाल के पास जा रहा हूँ, एग्रीमेंट लेके आता हूँ उससे। जी ठीक है बेटा। थोड़े नहीं माँ, बस थोड़े। नहीं पेट भर गया और वैसे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो। चारू अरे तू बैठ क्यों गई? कॉलेज नहीं जाना क्या? मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। तू जा। संभाल के जाना। चारू क्या हो रहा है बेटा? अचानक से ये आधा सिर दर्द होने लगा। ठीक हो जाएगा। निखिल मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। जी। चारू मैं मजबूर हूँ चारू, तुम सबकी जान बचाने का यही एक तरीका है, मुझे माफ करना। राठौर साहब इससे पहले कि वो अलमारी गायब हो जाए उसका ढूंढना बहुत जरूरी है। सर क्यों ना हम दोबारा उस घर में जाकर छापा मारे? नहीं रिद्धि, कोई नया तरीका निकालना होगा इस अलमारी को देखने का, क्योंकि उस घर में कोई तो ऐसा है जो इस अलमारी से संपर्क में है। एक काम करते, इस बार मैं वहां अकेला जाता हूं, वो भी ऐसे वक्त पे जब वहां पे कोई ना हो, क्योंकि जब मुझे कोई अंदर जाता नहीं देखेगा तो अलमारी को छुपा भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? तू जानना चाहती है तेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये अलमारी तो खुलती नहीं थी ना? आओ तुम्हें अंदर की दुनिया दिखाऊं। गिफ्ट कहाँ है? I'm सॉरी चारू, तेरी जान बचाने के लिए मुझे तुझे यहाँ लाना पड़ा। मतलब? मतलब तुम्हारे भाई ने मेरे कहने पर तुम्हें यहाँ लेकर आया है? तुम्हारे कहने पर? वो क्या है ना, मुझे खेलने का बड़ा मन हो रहा था और मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम मेरे साथ खेलोगी? चारू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन चारू। चारू यहाँ से निकलना मुश्किल है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
हो गया? अब खेले? ठीक है? चलो खेलते हैं। चलो पहले अंक पर। चारू को खेल जीतना होगा। जीतना होगा? कैसे? मुझे नहीं पता कैसे क्या, लेकिन अगर चारू हार गई ना तो उसे हम जैसा बना देंगे। वो सबको यहाँ बुलाकर खेलता है और हमें हरा देता है, और हमारी ऊर्जा ताकत से वो खुद जिंदा रहता है। मतलब? दूसरों की शक्ति से वो खुद 17 साल का रहता है। अगर वो 17 साल से ऊपर रहा तो वो मर भी सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए दोनों? तुम भी घर पे नहीं थी। मैं तो चारू के लिए दवाई लेने गई थी। अब पापा ये देखो, उन दोनों के फोन भी यहीं पर है। फिर कहाँ गए? हेलो चारू, निखिल। अरे निखिल तो गैर जिम्मेदार नहीं था, फिर ये गैर जिम्मेदार हरकत। यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कहाँ गए होंगे? मैं जरा बाजार देख कर आती हूँ। ठीक है, हम पड़ोस में देख के आते हैं। हाँ चलो चलो। नहीं चलो। मैं जीत गया, मेरी दोस्त आ गई। पंतु मेरी बात, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं तेरे लिए किसी और को ले आऊंगा, प्लीज। चारू! तूने कहा था मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। तूने कहा था मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि क्या मैं तुम्हें सारी वो राज खोल देता? नहीं। और वैसे भी मैंने उन्हें मारा कहाँ है? मैं तो बस बच्चों को छोटा बना देता हूँ और बस उनकी शक्तियों का इस्तेमाल मेरी शक्तियों में करता हूँ। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। इस अलमीरा का पिछला हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। पागल हो तुम कितना भी चिल्ला लो, लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी मेरे भरोसे है, और इसलिए तुम अपने हाथों से मेरी नाकों के चुने हुए उन लोगों को चुनोगे जिसे मैं खेलना चाहूंगा। चुनाव मेरा, आंखें भी मेरी और हथेली जरूर ये निखिल अपने हथेली के बल गिरा होगा। अब लगता है मुझे इंतजार करना होगा उसके हथेली के ठीक होने का। लेकिन तब तक मेरी आंखें अंधेरे में बंद होगी। अब तुम्हारे पास सजा से बचने का एक ही तरीका है, सच। मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वो अलमीरा कहां और कैसे मिली, और तुम उसके अंदर दाखिल कैसे हो। और जब हम लोग तुम्हारे घर तलाशी लेने आए थे तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला? आंखें? ये किसकी आंखें? ये बनफुल की आंखें। बनफुल मतलब वो जादूगर शैतान बच्चा जो उस अलमीरा में कैद है। इसे मेरे हथेली पर डालकर वो बाहर की दुनिया पे नजर रखता है। विश्वास नहीं हुआ ना सर? किसी को नहीं होता। तो
मैं अपनी आप बीती आपको क्यों बताऊं? नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास है। मुझे बताओ कि क्या हुआ। दूसरों की शक्ति से वो खुद 17 साल का रहता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक सरफिरे लड़के की घटिया डिमांड को पूरा करने के लिए तुमने अपनी बहन की बलि चढ़ा दी? तो और क्या करता? अपने हाथों अपने परिवार वालों को मार डालता क्या? अरे वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ तो आप नहीं रहे हैं सर। अगर मैं उसकी इच्छा नहीं पूरी करूंगा, अपने घर वालों को उसके पास नहीं लेके जाऊंगा ना, तो वो उन सबको मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार सकता है? इतनी ताकत नहीं है उसमें। ताकत है सर, बहुत ताकत है उसके पास। आपको क्या लगता है कि वो वहां से बाहर निकल के मारेगा उन्हें? मेरे हाथों से मरवाएगा उन्हें। तो मुझे मजबूर होकर उसकी बात माननी पड़ेगी। कम से कम अभी उम्मीद तो है कि वो बच सकते हैं। निखिल, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को उसके हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा, और ना ही तुम्हें उसका खिलौना बनने की जरूरत है। लेकिन सर समय नहीं है मेरे पास। कल रात तक मुझे किसी और को लेके जाना पड़ेगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कल रात तक मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। सर यहाँ क्या? कहाँ गए होंगे? कहीं कहाँ नहीं ढूंढा इनको। पूरा मोहल्ला ढूंढ लिया, दोनों का कुछ पता नहीं है कहाँ चले गए दोनों। क्या करेगा? पापा, मम्मी, उन दोनों को बाजार में भी ढूंढ लिया, वहाँ पर भी नहीं है। मुझे तो चिंता हो रही है, कहाँ गए दोनों, कैसे होंगे? पापा, निखिल, निखिल, क्या हुआ? कहाँ चला गया था बेटा तू? हाँ, आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। मैं कहाँ जाने वाला हूँ आप लोग को छोड़ के। पर चारू भी तो कहीं नजर नहीं आ रही। चारू तो तुम्हारे साथ ही थी ना, और उसकी तबीयत भी तो खराब थी। कहाँ चली गई चारू? अपने दोस्त के घर गई ना मम्मी, पंचगनी। क्या पंचगनी? तूने जाने क्यों दिया? मैं आप लोग को कॉल कर ही रहा था। उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, तभी उसके किसी दोस्त का कॉल आया जिसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो वो अचानक से निकल गई थी। हम जब से इस घर में आए हैं कुछ अजीब हो रहा है। जैन सर, ठीक खबर, हमारा स्कीम थोड़ा टेन हो गया ना। गोवा से आया है, गोवा से। तुमको ना हॉलीडे का जरूरत है रहती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा फेस मत बनाओ, हम पॉइंट पे आता है। हाँ तो ये बच्चा, ये बदमाश बच्चा बोनफूल, हाँ क्या रे, देखा ना, एकदम करेक्ट स्केच बना है ना, है? तो ये बच्चा एक खास किस्म का ट्राइब से आता है जिसका नाम है नोटखट। इस बच्चा को अलमीरा में कैद करके रखा। भाग बेटा भाग। नहीं बाबा, हम नहीं भाग पाएंगे। हमारी जादू इन शिकारियों के जादू से बहुत कमजोर है, हम नहीं भाग पाएंगे। ये लोग हमें पकड़ लेंगे और हमें मार डालेंगे बाबा। मैं भाप पर भरोसा रख, मैं तुझे उनका हाथ नहीं आने दूंगा। लेकिन कैसे बाबा? हाँ! अता फरमा एक कैसा लीला जिसमें मेरे बेटे की हिफाजत हो सके, वो उसमें महफूज रह सके। अता फरमा। हाँ! जा बेटा, तू अंदर जा और इसमें हिफाजत से रह, जा। लेकिन बाबा आप? बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, तू अंदर जा, वक्त बहुत कम है।
बात समझ में। ये बोनफूल को इसका खुद का बाबा, इसका खुद का फादर ही अलमीरा में बंद करके रखा था। अब ये बोनफूल अपना जान बचाने के लिए अपने आप को 17 साल का बनाए रखने के लिए दूसरे लोग को मारता है। सर लेकिन ये 17 साल का ही क्यों रहना चाहता है? अरे बोनफूल का उम्र बढ़ेगा तो बोनफूल कमजोर हो जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए उसका दूसरों को मारना बहुत जरूरी है। ओ, अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अब समझ में आ रहा है कि इस रहस्य का मुख्य किरदार कौन है। अफसून साहब। करेक्ट। और इस वक्त ये अफसून लोग बिहार में ही है। ये अफसून और कोई नहीं, निखिल का लैंडलॉर्ड है। और इस अफसून के पास सारे तालों की चाबी है। और वो रियल एस्टेट एजेंट चमनलाल इसका चौकीदार है, जिसको जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। सालवे, उठा लो इसे। साहब। थैंक यू सर, आपने एक गुत्थी सुलझा दी। सर यही है वो घर। कौन है? चमनलाल? हाँ सर, ठीक पहचाना, मैं चमनलाल। लाल, अरे मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कहा था ना? अरे सर, मैं कहाँ चाहता हूँ आपसे मिलना, वो तो ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है। ये कब? एक थप्पड़ का कमी है, दूं क्या? क्या है? अब ये खेल खत्म करो। अफसून, जादू शिकारियों से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुमसे और तुम्हारे बेटे से दुनिया को जरूर खतरा हो सकता है। क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ? हमने कुछ नहीं किया तुम्हारे बेटे के साथ, लेकिन तुम्हारा बेटा दुनिया के साथ बहुत कुछ कर रहा है, तुम्हारी जादुई शक्तियों को जिंदा रखने के लिए, खुद को 17 साल का रखने के लिए। ए अंकल, काय को नाटक कर रहा है? तेरे को मालूम है कितना मासूम लोगों को जान लिया है वो? अरे मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। वो ऐसा नहीं करेगा जो कमजोर हो जाएगा, अरे मर जाएगा वो। अलमीरा उसे कहा जाएगी। बंद करो ये बेकार की बातें, बहुत जी लिया तुमने। अब उस जादू का खत्म होने का वक्त आ गया है और हमें उसका तरीका बताओ। मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरी तो जादुई ताकत भी खत्म हो गई है। सदियों बाद वो फात का पास मिला था, सालों से बिना मेरे कैसे जी रहा था। अभी रोने का नहीं, रोकने का। और तुम रोक सकता है उसको? मैं कैसे रोक सकता हूँ? अरे मैं बाप हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तुम अपने बाप होने का फर्ज अदा करो, हम अपने वर्दी का दायित्व पूरा करेंगे, तुम्हारे बेटे का शैतानी खेल खत्म करके। तुम्हारी मदद की बिना ही सही। चलो यहां से। उत्तरा। उत्तरा, क्या हुआ भैया? मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि चारू कहाँ है। कहाँ है भैया? आ मेरे साथ। उत्तरा, चारू
इस अलमीरा के अंदर। इसकी बहन तो बीमार है। बीमार और बाइक तो मेरे किसी काम की नहीं। इसकी ताकत का तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लेकिन ये तो बहुत स्वस्थ लग रहा है और ये मुझसे मिलने के लिए बेताब भी है। उसने आपको देख लिया और अब ये चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ उसके पास चलूं। बहुत बेताब हो गए तुम मुझसे मिलने के लिए। क्यों? लो, मैंने तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दी। और पता है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने दिल में एक अनोखी सी जगह बना के रखी है। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? ये देखो, ये देखो। निखिल, तुम्हारी बहन जो बच गई, बीमार हो गई थी ना बेचारी। बीमार और अपंग, मेरे किसी काम की नहीं। कुछ काम नहीं आते मुझे। कमजोर जो होते हैं ना, मुझे उनसे शक्तियां नहीं मिलती है। और बनफूल को चाहिए शक्तियां। इसीलिए अब तुम जाओगे वहां उस खूबसूरत से जार में, और वहां हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। कुत्ता पालो, घोड़ा पालो, गधा पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो बनफूल। मैं आज यहाँ तुम्हारा ये खेल खत्म करने के लिए आया। यही नहीं, तुम्हारे इन खिलौनों को भी मैं आज आजाद कर दूंगा तुम्हारे अब्बा के जादू से। प्लीज हमें बचाइए, कोई तो हमारी मदद करे। हमें बचाओ, बचाओ हमें। आप तो तुम देख रहे, तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकते, इसीलिए तुम खेलोगे। तुम खेलोगे और फिर हारोगे, और फिर जाकर ऐसे नन्हे से खूबसूरत से जार में बस जाओगे। जिंदगी भर वहीं फंसोगे और वहीं रहोगे। डरते हो तुम? मैं डरता हूं। तुम्हें डर है कि तुम हम इंसानों से हार जाओगे, इसलिए ऐसा खेल रखते हो कि ताकि तुम उस खेल में जीत सको। खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। गलत, बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर हूं, किसी भी इंसान से। अरे यार, ये शेर दिली किसी और को दिखाना, मुझे यकीन नहीं हो। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आज पहली बार तुम खेल चुनोगे और फिर भी मैं जीतूंगा। ये गुस्से में कमजोर होता है क्योंकि इसकी धड़कन की तेज रोशनी जल बुझ रही है। जल्दी सोचो, समय नहीं है ना तुम्हारे पास। सोच लिया मैंने। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा, उसके बाद तुम्हें अपने इन सारे जार्स में से चारू वाला जार ढूंढना है, और अगर तुमने ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा गुलाम
मंजूरी मंजूरी ये पट्टी तुम्हारी जादुई आंखों को बांधने के लिए, और ये पट्टी तुम्हारी आंखों के लिए। लोग सब अंदर चुप जाओ। चलो शुरू हो जाओ, चारों के चार गुट, लेकिन इंसानों की तरह। नहीं पसंद मुझे ये खेल, नहीं खेलना। तो तुम हार मानते हो ना बलफूल? तुमने मेरी हाथ वाली आंखों को बंद किया, मेरी असली आंखों को बंद किया, लेकिन तुम नहीं जानती मेरी एक और आंख है, और वो आंखों को बंद करने के लिए तो तुमने मुझे नहीं कहा। जानना चाहते हो कौन सी आंख है? ये मेरा दिल, और मेरे इसी दिल की मदद से मैं चारों को ढूंढूंगा। जल्दी से जार से बाहर आओ, यही मौका है तुम्हारे पास अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का। जल्दी! धोखा धोखा हो रहा है मेरे साथ। मेरा बेटा, अरे मेरे बेटे को मत मारो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ठीक है ना? ये सब क्या था? घबराइए नहीं, एक जादुई अलमीरा की कारस्तानी थी। जादुई अलमीरा? जी, आप लोग आराम से बैठिए, मैं सुनाता हूं उसकी कहानी।